साइंस ऑफ पर्पस और पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ये टॉपिक मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है क्योंकि आज से कोई 13-14 साल पहले, 2007 की बात है, तकरीबन 14 साल पहले मेरी भी एक कॉन्शियस बर्थ हुई, शऊरी पैदाइश हुई। मेरी लाइफ एक आम सा जैसे नौजवान होता है, जो लापरवाह नौजवान होता है, खिलंडरा सा नौजवान जैसे सारे नौजवान होते हैं, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कितना काम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। सिंपल सा मेरा एक विज़न था, सिंगर बनना है या एक्टर बनना है वगैरह वगैरह, जैसे होता है नौजवानों का शौक़। तो इंशाल्लाह आज मैं कुछ बड़ी पर्सनल तस्वीर भी आप सबके साथ शेयर करूँगा और ऑडियंस के साथ भी, जिससे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तब्दीली कैसे आई, मेरी जर्नी क्या है, इल्म की तरफ मैं कैसे आया, दीन की तरफ मैं कैसे आया, फिर क्या स्ट्रगल की और किस विज़न के साथ हमने यूथ क्लब बनाया था वगैरह वगैरह। सबसे पहले स्लाइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको मेरे लंबे लंबे बाल नज़र आ रहे हैं। तो ये 2007 की ही पिक्चर है, 2006-07 की पिक्चर है। मैं असल में आई वॉज इनटू रॉक एंड मेटल। वैसे तो इंडियन गाने भी ज़ाहिर है बहुत सुनते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे पसंद था वो रॉक और मेटल बहुत पसंद था, और मेटल की भी एक्सट्रीम फॉर्म, हैवी मेटल, डेथ मेटल। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे क्योंकि वो गिटारिस्ट था। और एक और हमारा दोस्त था हसन गौरी, वो उसका कज़न था, वो ड्रमर भी था, बैस भी बजाता था, मैं सिंगिंग कर लेता था थोड़ी बहुत। तो ये तब की तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही कि लंबे लंबे बाल एक शौक़ था, जैसे रॉक स्टार्स होते हैं, जैसे वो मेटल वाले होते हैं, तो उनकी तरह के बाल रखने का एक शौक़ था क्योंकि हेड बैंगिंग हम बहुत किया करते थे। फिर ये एक तस्वीर जिसमें मैंने ये वाला साइन जो है वो बनाया हुआ। ज़ाहिर है तब इमेच्योर थे, तब वो रॉक स्टार्स और वो सारे इस तरह के साइंस बनाते हैं, आपने देखे होंगे तस्वीर में। तो ये हमारी मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने कुछ बेहुदा साइंस ज़ाहिर है बनाए हुए। अब ये सारे मैच्योर हो गए, इनके बच्चे हैं। तो खैर एनीवे, तब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चूँकि उस दौर में हमें पता ही नहीं था ये साइंस हैं क्या, इनका मतलब क्या है, लेकिन वो शो में अटेंशन सीकिंग में बंदा कर लेता है। तो मैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नीचे लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है और मेरे साथ राइट पे ज़रार है, लंबे लंबे बालों वाला ज़रार भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसने बल्कि जो शर्ट पहनी हुई है AC/DC की पहनी हुई है। AC/DC एक बहुत मशहूर बैंड इसका, रॉक का और जो है वो मेटल का। तो बहरहाल ये सारी मुझे चीज़ें इसलिए पता कि पास्ट में हम ये सुनते रहे। तो एनीवे, ये जो मैंने साइन किया हुआ तब हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन ज़ाहिर है कि सारे रॉक स्टार्स करते थे, हम करते थे। ये अबासीन एक होटल था वहाँ पे झील पे, वहाँ हम हाइकिंग करके गए थे सारे। ये बिल्कुल शुरू की बात है, जब जीकी में हमारा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पर जाके फिर हमने मछली खाई, खाना खाया, उसके बाद फिर ये तस्वीर हमने खिंचाई। ये एक तस्वीर। फिर अगली तस्वीर, ये हमने एक माइम परफॉर्म की थी शुरू में। माइम जो है ना, उसमें क्या होता है कि फेस को आप पेंट करते हैं, फेस को पेंट करके आप ना एक्शन से एक्टिंग करते हैं, बोलना कुछ नहीं है, डायलॉग कुछ नहीं होता, आपने अपने एक्शन से एक्टिंग करनी होती। तो मैं शुरू से एक्टिंग में था, A लेवल के टाइम से, बल्कि O लेवल के टाइम से। जो पिक्चर है 2007 की, ये ऊपर इसके लिखा भी हुआ है 24 सितंबर 2007, टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम अगर मैं पढ़ूँ मेरा ख्याल 3:25 है गालिबन, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। एनीवे, ये पिक्चर मैंने खींची और 25 सितंबर 2007 को आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक पे डाली, यहाँ आगे डेट भी आ रही है फेसबुक की। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नीचे कमेंट है, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसको आप कहते हैं कि KG का, किंडरगार्टन का फ्रेंड है मेरा। अब ये अमेरिका में होता है, अमेज़ॉन में, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे है, इरफान। इसका कमेंट क्या आया है देखें, ये ऐसे ही कमेंट आते हैं जब हम मौलवी बन जाए ना। मैंने टोपी चढ़ाई एकदम, ठीक है, मेरा पहला अटायर ये था, टोपी चढ़ाई, शलवार कमीज़ पहनी, क्योंकि मौलवी बनने के लिए एक जेस्चर तो देना होता है ना कि अब मैं मौलवी हो गया हूँ, तो ज़ाहिर है वो एक अटायर से देना होता है। मैंने टोपी पहन ली, फुल शराफत शो की। मैंने कहा जी अब मैं छोड़ दिया, म्यूज़िक भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एनीवे, मैंने वो पिक्चर लगाई। कमेंट इसका पहला आया, ड्यूड आर यू सिक, कि तुझे क्या हो गया है, तू बीमार है, क्या मसला क्या है तेरे साथ। फिर उसने खैर खुद ही कहा लॉल किडिंग, वो तो बचपन से ही है, यानी मजाक किया कि ये तो सिक तो बचपन से ही है। यानी उसे यकीन नहीं आया मेरे दोस्त को, उसने कहा शायद मजाक में लगाई है, शायद इसने कोई प्रैंक करने के लिए ये तस्वीर लगा दी है। मेरी ज़िंदगी में इतने लड़के हैं, इतने दोस्त हैं। फैसलाबाद का मेरा एक दोस्त था,
उसको मैं नमाज की दावत देता था जब मैंने पढ़ना शुरू की। नहीं पढ़ता था मैं। एक टाइम आया कि वो गुस्से होने लग गया मुझ पे, नमाज जान के उसने ना पढ़नी शुरू कर दी। हम जाते थे बाज़ार, मेरे साथ वो बाइक पे होता था, पीछे बैठा होता था, मैं बाइक रोकता था, बाइक रोक के उसे कहता था कि नमाज पढ़ते हैं, क्लियर इनकार कर देता था। एक टाइम आया मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया, कंफर्टेबल हो गया मैं उसके साथ। वो बाहर वेट करता था बाइक पे, नमाज नहीं पढ़ता था, आप अंदाज़ा लगा लें, बस अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं थी। मैं नमाज पढ़ के आ जाता था, वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, बाइक पे वेट करता रहता था। आज वही लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, तकरीबन आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा था। क्यों? कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में हुई कि मेरी सारी दावत उसे क्लिक कर गई। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ, हम सब को कहता हूँ कि देखो आपका काम है अपने छोटे भाई को दावत देना, मैसेज पहुंचा देना, वो ज़रूर कभी ना कभी उसको पिक करेगा इंशाल्लाह जब उसका टाइम आएगा।